नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वचन के बारे में कि वचन क्या होते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग जानते हैं वचन क्या होते हैं। वचन वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में एक तत्व या अनेक तत्वों का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में एक तत्व या अनेक तत्वों का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। बस जानते हैं वचन के प्रकार। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में एक तत्व या अनेक तत्वों का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम लोग जानते हैं एक वचन और बहुवचन की परिभाषा और उदाहरण। पहले हम लोग जानते हैं एक वचन की परिभाषा। एक वचन की परिभाषा शब्द के जिस रूप में एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप में एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। एक वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप में एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। इसकी उदाहरण है नदी, बालक, घोड़े,
घोड़ा, कलम आदि। एकवचन के उदाहरण है नदी, बालक, घोड़ा, कलम आदि। एकवचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप में एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एकवचन कहते हैं। इसके उदाहरण है नदी, बालक, घोड़ा, कलम आदि। अब हम लोग जानते हैं बहुवचन की परिभाषा। बहुवचन की परिभाषा बहुवचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप में अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप में अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप में अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। इसके उदाहरण है नदियाँ, बालके, घोड़े, कलमें आदि। बहुवचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप में अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। इसके उदाहरण है नदियाँ, बालके, घोड़े, कलमें आदि। आज हम लोगों ने जाना है हिंदी व्याकरण में वचन के बारे में कि वचन क्या होता है, वचन के कितने प्रकार होते हैं और वचन की परिभाषा क्या होती है और वचन के उदाहरण क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से पहले अगर कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।